मैं नीरू कोड्स विद नीरू में आपका स्वागत करती हूँ। आज हम पाइथन पढ़ेंगे, तो चलिए शुरू करते हैं। पाइथन में कोडिंग करने के लिए हमें सबसे पहले पाइथन इंस्टॉल करना होगा और उस पे कोड लिखने के लिए हमें VS कोड इंस्टॉल करना होगा। देखिए मैं आपको दिखा रही हूँ। देखिए ये पाइस्क्रिप्टर है, इसमें भी हम पाइथन की कोडिंग कर सकते हैं। और इसके ऊपर जो लिखा हुआ है, जो भी चीजें ये लिखी हुई हैं इसके ऊपर, ये कमेंट है, ये कोड का पार्ट नहीं है। देखिए मैं आपको इस पे लिख के दिखाती हूँ। और ऊपर देखिए ये ग्रीन कलर का रन का बटन है, इस पे आप क्लिक करेंगे तो आपका प्रोग्राम रन हो जाएगा। और देखिए ये नीचे हमारा प्रोग्राम रन हो चुका है। देखिए मैं आपको ये दिखा रही हूँ। देखिए यहाँ पर हेलो वर्ड प्रिंट होकर के आ गया है। यहाँ पर मैं कुछ और भी लिखना चाहूँ। देखिए यहाँ मैंने कोड्स विद नीरू लिखा है। और देखिए ये इसको सेव करते हैं पहले। और पाइथन की फाइल को हमेशा .py से सेव किया जाता है। देखिए मैंने सेव किया और इसे मैं यहाँ से रन करती हूँ। देखिए पहले हमारा हेलो वर्ड प्रिंट हुआ, उसके बाद कोड्स विद नीरू प्रिंट हुआ। ठीक है, देखिए ये हमारा VS कोड का पेज है। और यहाँ पर देखिए मैंने ऑलरेडी एक python.py की एक फाइल बना रखी है। इस नाम से नाम आप कुछ भी दे सकते हैं, सिर्फ एक्सटेंशन आपको .py देना होगा। ये सिर्फ एक कोड एडिटर है, हम इस पे लिख सकते हैं, लेकिन प्रोग्राम रन कराने के लिए आपको आपके सिस्टम पे पाइथन इंस्टॉल होनी चाहिए। तो देखिए यहाँ पर भी हम वही कोड लिखेंगे। और यहाँ पर देखिए एक एरो आ रहा है, यहाँ पर हम जैसे ही क्लिक करेंगे तो हमारा प्रोग्राम रन हो गया। नीचे देखिए, ये देखिए हमारा प्रोग्राम यहाँ पे देखिए हेलो वर्ड प्रिंट होकर के आ रहा है। वैसे ही यहाँ पर मैंने कोड्स विद नीरू लिखा। देखिए पहले हेलो वर्ड प्रिंट हुआ है, उसके बाद कोड्स विद नीरू प्रिंट हो रहा है। अब अगर मैं चाहती हूँ कि ये जो कोड्स विद नीरू है, इसे मैं कॉपी करके ये हेलो वर्ड के साथ ही मुझे प्रिंट कराना है, तो यहाँ पर मैं कॉमा दे देती हूँ। और ये कोड्स विद नीरू मैंने यहाँ पे इसी लाइन पे पेस्ट कर दिया है। और इस लाइन को मैं पूरा हटा देती हूँ, डिलीट कर देती हूँ। मुझे एक ही लाइन पे सेम इसी पर जो है दोनों चीजें ही चाहिए, तो मैं इसे एक साथ रन कराती हूँ। देखिए क्या होता है। अब देखिए यहाँ पर हेलो वर्ड और कोड्स विद नीरू सेम लाइन पे प्रिंट हो रहा है। देख पा रहे हैं आप ऐसा क्यों हुआ? पाइथन में जब भी हम कॉमा लगा करके कोई भी टेक्स्ट को प्रिंट कराते हैं तो वो सेम लाइन पे प्रिंट होती है। अगर हमें नेक्स्ट लाइन पर चाहिए तो हमें दूसरी बार एक बार और हमें प्रिंट स्टेटमेंट देना होगा, और उसके बाद ही हम इसे जब प्रिंट कराएंगे तो वो अलग अलग लाइनों में प्रिंट होंगी, नेक्स्ट लाइन पे प्रिंट होंगी। अगर हमने एक ही बार प्रिंट लगा करके और उन चीजों को कॉमा के साथ सेपरेट करके प्रिंट करा दिया तो वो सारी एक लाइन पे ही प्रिंट होंगी। अब यहाँ पर हम एक छोटी सी लाइन देखिए, हमने जैसे हेलो वर्ड लिखा था या कोड्स विद नीरू लिखा था, ऐसे ही हम ढेर सारी चीजें प्रिंट करा सकते हैं। इस पे पूरी एक लाइन, पूरा एक सेंटेंस, हम यहाँ कुछ भी जो भी हम चाहे इसे प्रिंट करा सकते हैं। मैं इसे देखिए मैं ये हेलो वर्ड को ही मैं कॉपी कर रही हूँ और यहाँ पर मैंने ये 2 बार और यहाँ पर देखिए हेलो वर्ड लिखा है। मीन्स कहने का पर्पज ये है कि यहाँ पर आप एक सिंगल टेक्स्ट, एक लाइन या थोड़े बड़ा सेंटेंस, मीन्स आप कुछ भी प्रिंट करा सकते हैं यहाँ पर। ठीक है, देखिए मैंने इसे रन किया। अब देखिए सारी चीजें सेम लाइन पे प्रिंट हो रही हैं। हेलो वर्ड, कोड्स विद नीरू, हेलो वर्ड, हेलो वर्ड। मैंने आपसे कहा ना कि कॉमा के साथ अगर चीजें सेपरेट करके सिंगल प्रिंट के साथ देते हैं तो सारी चीजें सेम लाइन पे प्रिंट होती हैं। देखिए सारी चीजें सेम लाइन पे प्रिंट हो रही हैं। अब यहाँ पर हम सिर्फ टेक्स्ट ही नहीं दे सकते। अब यहाँ पर सिर्फ टेक्स्ट ही नहीं, हम 1 2 3 4 5 6 7 8 9 कोई भी नंबर भी अगर हम चाहें तो हम यहाँ पर प्रिंट करा सकते हैं। ये देखिए यहाँ पर मैंने टेक्स्ट के साथ नंबर भी दिया है ना। और देखिए सारी चीजें ही एक लाइन में प्रिंट हो रही हैं। हेलो वर्ड, कोड्स विद नीरू, हेलो वर्ड, और 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9। मीन्स यहाँ पर आप टेक्स्ट के साथ नंबर भी दे सकते हैं। और ये जो यहाँ पर प्रिंट लिखा हुआ है ना, प्रिंट एक फंक्शन है। देखिए यहाँ पर आ भी रहा है, देखिए फंक्शन। पाइथन में प्रिंट एक फंक्शन है और फंक्शन कोड का वो पार्ट होता है जो हमें कुछ काम करके देता है। और फंक्शन को हमेशा पैरेंथेसिस के साथ लिखा जाता है। और फंक्शन के अंदर हम वो चीजें लिखते हैं जो हमें प्रिंट करवानी होती हैं। और यहाँ पर देखिए जैसे मैंने डबल कोट्स लिया है, मैं ये सारे डबल कोट्स देखिए हटा रही हूँ। अब देखिए यहाँ पर हम सिंगल कोट्स भी दे सकते हैं और हमारा प्रोग्राम नॉर्मली वैसे ही रन होगा। हमारा प्रोग्राम रन हो रहा है और वो सारी चीजें नॉर्मली प्रिंट हो रही हैं। अब देखिए यहाँ पर हमने ट्रिपल कोट्स दिया हुआ है। और देखिए मैं प्रोग्राम रन कराती हूँ। देखिए यहाँ मैंने ट्रिपल कोट्स दिया हुआ है और देखिए प्रोग्राम हमारा इजीली रन हो रहा है। कहने का पर्पज ये है कि यहाँ पर हम सिंगल कोट, डबल कोट्स और ट्रिपल कोट कुछ भी दे करके प्रोग्राम रन करा सकते हैं। और पाइथन हम क्यों पढ़ते हैं? क्योंकि पाइथन एक बहुत ही सिंपल और इजीएस्ट लैंग्वेज है। ये फ्री होती है,
कुछ कोड्स ऐसे हैं जो फ्री होते हैं, कुछ पेड होते हैं, लेकिन ये जो पाइथन है ये फ्री है और ये ओपन सोर्स है। ठीक है, इसे आप विंडोज पे चला सकते हैं, मैक पे, लिनक्स पे, कहीं पर भी आप इसे कोडिंग कर सकते हैं। ये एक हाई लेवल लैंग्वेज है। ठीक है, ये पोर्टेबल है और एक वर्सेटाइल लैंग्वेज है और साथ ही साथ पाइथन एक केस सेंसिटिव लैंग्वेज भी है। तो यहाँ पर हमें ये चीजें ध्यान रखनी होंगी। जैसे हमने यहाँ पे प्रिंट लिखा है, अगर मैं यहाँ पर मैंने कैपिटल P लिख दिया तो ये हमारे प्रोग्राम में एरर आ जाएगी और ये रन नहीं होगा। कुछ लैंग्वेजेस होती हैं जो केस सेंसिटिव नहीं होती हैं, जैसे HTML है वो केस सेंसिटिव नहीं होता है, लेकिन हमारा ये जो पाइथन है ये केस सेंसिटिव है। तो इसमें आपको बहुत ध्यान रखने की जरूरत है कि जहाँ पर हमें स्मॉल लेटर यूज करना है वहां पर हमें स्मॉल ही करना है और जहाँ पर हमें कैपिटल लेटर यूज करना है वहां पर हमें कैपिटल ही यूज करना है, नहीं तो एरर आ जाएगी। अब पाइथन में एक छोटा सा कोड लिख करके देख लेते हैं कि इन चीजों को मैं हटा देती हूँ। अब यहाँ पे एक छोटा सा कोड लिखते हैं। मुझे यहाँ पर अपना नाम प्रिंट करवाना है, तो मैंने यहाँ पर लिखा नेम और यहाँ पर मैं अपना नाम लिख दूंगी। अब जैसे कि मैंने आपको बताया कि हमें कोई भी स्ट्रिंग अगर प्रिंट करवानी होती है तो हम उसे प्रिंट में देते हैं। तो अगर मुझे अपना नेम प्रिंट कराना है, अगर मैंने डबल कोट्स के अंदर नेम लिख के प्रिंट कराया तो पता है क्या प्रिंट होगा? डबल कोट्स के अंदर जो भी चीजें हम देते हैं वो एज इट इज प्रिंट हो जाती हैं। मतलब अगर यहाँ पर हमने प्रिंट कराया नेम को डबल कोट्स के अंदर में तो ये नेम ही प्रिंट होगा, मेरा नाम प्रिंट नहीं होगा, निरुपमा शर्मा प्रिंट नहीं होगा, यहाँ पर नेम प्रिंट होगा। मैं आपको रन करा के दिखाती हूँ। देखिए यहाँ पर नेम प्रिंट हो रहा है क्योंकि मैंने डबल कोट्स के अंदर नेम लिखा है। अगर मुझे अपना नाम प्रिंट कराना है तो मुझे विदाउट डबल कोट्स लिखना होगा। और देखिए अब मैं प्रोग्राम रन कराऊंगी तो देखिए मेरा नाम प्रिंट हो रहा है, निरुपमा। इसी तरीके से अगर मुझे अपनी एज प्रिंट करानी है तो यहाँ पर मैं लिखूंगी 25 और यहाँ पर मैं एज दे दूंगी। और अगर अब मैं रन कराती हूँ तो देखिए निरुपमा के साथ 25 भी प्रिंट हो रहा है। अब मुझे अगर नाम चेंज करना है, मुझे लगता है कि मुझे सिर्फ निरुपमा नहीं चाहिए, तो यहाँ पर मेरे कहने का पर्पस ये है कि हम इस जो हमने वेरिएबल में जो वैल्यू दी है इसे हम चेंज कर सकते हैं। अगर मुझे अपना फुल नेम चाहिए, मैंने सोचा मैं शॉर्ट में नेम क्यों दूं, मैंने यहाँ पर अपना फुल नेम दे दिया। तो अभी क्या होगा, देखिए मैं इसे सेव रन कराती हूँ। अभी क्या हुआ, देखिए निरुपमा शर्मा प्रिंट हो रहा है, जो कि पहले मैंने निरुपमा दे रखा है और दूसरी बार मैंने निरुपमा शर्मा दिया हुआ है। यहाँ पर जो वेरिएबल में जो हमने जो भी वैल्यू दी थी फर्स्ट टाइम में वो चेंज होकर के जब हमने दोबारा जो वैल्यू दी वो सेव हो गई और निरुपमा शर्मा प्रिंट हुआ, निरुपमा प्रिंट नहीं हुआ इस बार। तो इसलिए अगर हम की वैल्यू भी चेंज करना चाहें तो चेंज कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर मैंने 25 दे रखा है, मुझे इसे 20 करना है या इसे रहने देती हूँ, एक नया बना लेते हैं। यहाँ पर हमने 20 ले लिया। अगर इस बार मैं इसे रन कराऊंगी प्रोग्राम को, देखिए इस बार निरुपमा शर्मा 20 प्रिंट हो रहा है क्योंकि दूसरी बार हमने जो वैल्यू दी है वो प्रिंट हो रही है। अब हमारी पहली वाली वैल्यू प्रिंट नहीं हो रही है। अब जैसे यहाँ पर हमारा नेम हमने प्रिंट कराया, अब अगर यहाँ पर मुझे चाहिए, अब देखिए अगर मुझे इस फॉर्मेट में अपना नाम और एज प्रिंट कराना है कि लिख करके आए माय नेम इज और उसके बाद मेरे नेम की वैल्यू जो भी हमने वहां पर दी है और यहाँ पर माय एज इज और उसके बाद जो भी हमने अपने एज की वैल्यू या फिर जो भी हमने अपनी एज यहाँ पर मेंशन की है वो आ जाए। तो अगर हम इसे ऐसे लिख के प्रिंट कराना चाहते हैं तो देखिए मैं जस्ट रन बटन पे क्लिक करूंगी। अब देखिए यहाँ पर माय नेम इज निरुपमा शर्मा, माय एज इज 20 प्रिंट हो रहा है। तो आज के लिए इतना ही, अगली बार फिर कुछ नया सीखेंगे। तब तक के लिए बाय।